आज आपसे जो बात होगी वो आज की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिस पे आप सबकी नज़र है। कल अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हुई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई शाम में, और उसके बाद कई सारी चीज़ें आज सुबह से भी अनफोल्ड हुई हैं। तो आपके सामने कुछ हकाइक भी रखने थे, कुछ पस मंज़र भी रखना था, और फिर उसके बाद पेश मंज़र भी रखना है कि इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान एज अ कंट्री, हमारी कौम, घर में बैठे बैठे हुए हमारे बुज़ुर्ग, बहनें, हम सब ने इसको कैसे हैंडल करना है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपके साथ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 3 लोग बैठे हुए थे, और वो तीनों लोग जो हैं वो माजी में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे उस पर बात करके आपका अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा पेट फाड़ेंगे, किसी ने कहा ये सबसे बड़ा चोर है, वो सब एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहते रहे। किसी ने कहा कि ये मौलवी मज़हब फरोश है सियासत में, ये सब इनके अपने बयान हैं। तो ये जो कुछ एक दूसरे के बारे में कहते रहे, ये कल वहाँ बैठे थे। लेकिन बाद में आपसे जो असल करूँगा वो मैं आपको इसका पेश मंज़र पहले बताऊंगा, और फिर पस मंज़र पहले बताऊंगा, और फिर पेश मंज़र बताऊंगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। ये जो तहरीक अदम एतमाद है, वैसे तो इमरान खान पहले दिन से ही बहुत सारी ऐसी आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में ही देखना चाहती हैं, जिनके नज़दीक पाकिस्तान का इस्तेहकाम अच्छा नहीं है, वैसे तो पहले दिन से कईयों को इसकी तकलीफ हुई। लेकिन ये असल सिलसिला शुरू हुआ जून 21, 2021। जून 21, 2021 को पहली दफा जब इमरान खान ने किसी भी बैरूनी मुल्क को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार किया, तो उसके बाद कुछ चीजें बहुत जल्दी अनफोल्ड होना शुरू हुई। हम क्योंकि पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी जज्बाती कौम है, हम तत्ते बयानों का चस्का तो लेना चाहते हैं। कोई गर्म बयान दे तो हमारा खून तो खौलता है, हमें अच्छा तो बड़ा लगता है, लेकिन हम उसकी कीमत और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं बयान कोई हमारे लिए तत्ते दे और कीमत कोई और अदा करे। यह कैसे मुमकिन है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने कोई बहादुर बेटा पैदा ही नहीं किया जो आंखों में आंखें डाल के बात करे? क्या हमारी माएं बांझ हैं? ऐसा नहीं है। वजह हमारा मजमूई किरदार है। हमारा मजमूई किरदार ही ऐसा है कि हम तगड़े बयान को सराहते तो हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े होकर कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। जब आप तगड़े बयान देते हैं तो जो तगड़े मुल्क होते हैं, जो आपके ऊपर जिंदगी तंग करने की कोशिश भी करते हैं, उससे महंगाई भी हो सकती है, उससे आपके यहां तेल की रसद, दूसरी चीजें भी मुतासर हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ मुल्क हैं जिन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करने का फैसला किया। उनकी अवाम ने मैं बात कर रहा हूं। वहां दवाइयों तक की पाबंदियां लगी हैं। बड़ा आसान काम है उनके लिए भी, लेट जाएं अगले दिन दवाइयां ही दवाइयां हैं। सो पहले तो ये समझ रखें कि ये जो नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, फजल रहमान आया, ये जो किरदार हैं ये खुद बने हुए हैं नहीं, ये हमारे रवैयों ने बनाए हुए हैं। इनकी ये जो बुजदिली है वो हमारे रवैयों ने बनाई हुई है। हां, ये थोड़े शातिर लोग हैं, इनके अंदर अपने अंदर मॉरल करेज नहीं थी, और जब साथ इन्होंने हमारा किरदार देखा एज अ कौम कि हम तगड़ा बयान तो चाहते हैं, बाद में पीछे नहीं खड़े होना चाहते, तो उन्होंने पहले दिन से सीखा कि जड़ा तगड़ा है वो अगे नीवे हो जाओ, जड़ा माड़ा है वो गिरेबान पकड़ लो।
इन्होंने पहले दिन सीखा कि अगर हुकूमत में रहना है तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, जी हजूर कहना है। इन हुक्मरानों ने पहले दिन से सीखा, ये अपने बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा फलां फलां मुल्क है उसके साथ नहीं बिगाड़नी, बेटा फलां मुल्क से कोई पैगाम आए तो सर पांव पे रख के बात माननी है, लेट जाना है, भागते जाना है। तो ये इनकी ट्रेनिंग में शामिल है। और इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाला कोई और नहीं, इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाले हम में से लोग हैं। बड़े सारे लोग ज़ियाउल हक को जो है वो डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन जब भुट्टो को फांसी लगी तो वो सत्तू पी के सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। बहुत सारे लोग भुट्टो को डिक्टेटर कहते हैं। जब भुट्टो ने 73 का आइन दिया और अगले ही दिन उस आइन को मुअत्तल कर दिया, उसमें तमाम अच्छी चीजों को, तो बहुत सारे लोग तब सत्तू पी के सोए रहे। तो हम बुनियादी तौर पर तगड़े फैसलों के पीछे जाकर उनकी पैरादारी नहीं करते। इसलिए दुनिया में बहुत सारी ताकतें ये जानती हैं कि यहां ये रस्म चल पड़ी हुई है तो काबू कर लो, जैसे किया जाता है। तो ये बात शुरू हुई जून 21, 2021 से। इमरान खान ने, आपके बेटे इमरान खान ने, जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आप किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे, जब आप वजीर आजम थे आप कहते थे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, आप कहते थे 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया उस जंग में, आप कहते थे ये मेरी जंग नहीं है, ये मेरे पाकिस्तानियों की जंग नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई मुल्क आपके हवाई अड्डे मांगेगा ताकि यहां से वो किसी और मुल्क पे हमला कर सके, तो क्या आप हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को? यही सवाल था। याद है आप सबको? याददाश्त भी हमारी कमजोर है, सिर्फ हमारे इरादे ही कमजोर नहीं, हमारी याददाश्त भी कमजोर है। तो यही सवाल था ना। उसके दो तरीके से जवाब थे। बुज़दिल बंदा बैठा होता तो वो कहता कि अमेरिका हमारा अलाई है, हम बैठ के बात करके फैसला करेंगे। थोड़ा सा कम बुज़दिल बैठा होता तो वो ये कहता अभी ये सवाल ही नहीं हुआ, तो जब हुआ नहीं तो मैं आपको जवाब किस चीज का दूं। और इमरान खान से बेहतर प्रेस को जवाब किसको देने आते हैं? उससे भी थोड़ा और कम बुज़दिल होता तो वह कहता कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमारी इस पे रिजर्वेशंस है, लेकिन हम अमेरिका से बात करेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान को यह पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में किसी भी कौम की खुददारी है, और खुददारी के लिए लीडरों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का पता होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं किसी और मुल्क को अपने अड्डे नहीं दूंगा ताकि वो यहां से जाके बमबारी करके किसी और मुल्क में कत्लो गारत करे। जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उससे अगले दिन से क्या शुरू हुआ? आप जरा देखिए, आर्काइव्स देखिए अपनी। कुछ सफारत खानों के लोग फौरन मरियम सफदर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं, जरदारी साहब से मिलते हैं। उसके फौरन बाद बिलावल दौरे शुरू कर देता है बैरूनी ममालिक के, खुफिया मीटिंग्स करता है। पाकिस्तान में यहां पता चलता है कि बहुत बड़ी और खुफिया मीटिंग बिलावल की होने जा रही है। और जब ये पहला मरहला कंप्लीट हो जाता है इन सारे कामों का, तो यहां शोशा छोड़ा जाता है पहली दफा कि हम अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। फिर उस बात को थोड़ा सा आगे किया जाता है, फिर आगे किया जाता है, और फिर दिसंबर में आके हतमी ऐलान कर दिया जाता है कि मार्च के अंदर हमने
ये लॉन्ग मार्च करना है और इस हुकूमत को घर भेजना है, तो आपको सिर्फ ताकि ये तारीख में मेरी आज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद रहे, आपकी समातों में रहे, नतीजा जो भी निकलेगा उसको देखेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी समातों में यह बात मौजूद रहे कि हमें अच्छी तरह से पता है कि यह शुरू कब से हुआ। अब अगली बात करते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब ने कहा कि इमरान खान ने यूरोपियन सफीरों को नाराज कर दिया। इमरान खान ने तो कभी किसी मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी। इमरान खान ने कभी किसी मुल्क पे हमला करने की बात नहीं की। इमरान खान ने तो हमेशा कहा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहां हैं, हम बड़ा एहतराम करते हैं जो उन्हें वहां इज्जत से रखता है। इमरान खान तो सबसे दोस्ती की बात करते हैं। इमरान खान तो कहते हैं जंग के बगैर दोस्ती से बात निपटाइए। रूस गए तो वहां यूक्रेन तनाजा पे भी यही स्टेटमेंट दिया जो हमारी प्रेशर आया वहां से। अफगानिस्तान पे भी इमरान खान ने यही कहा। और आपको पता होगा कि उसी यूरोपीय यूनियन से मिस्टर चार्ल्स का जो फोन आया प्राइम मिनिस्टर को और उसके बाद उनका ट्वीट भी आया कि उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट किया है कि वो यूक्रेन का मसला जो है वो अपनी लीडरशिप के जो उनकी लीडरशिप का असर और रसूख है उसको इस्तेमाल करें और इस मामले को अफाम तफहीम से खत्म करें, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि इमरान खान अमन का वजीर है। यार ये पीछे जरा खामोशी रखिएगा भाई, क्योंकि इमरान खान अमन का सफीर है। इमरान खान लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, ताहाल के कोई मोदी जैसा पागल हमारे ऊपर उसको मुसल्लत ना करे तो फिर भरपूर जवाब देना जानते हैं। तो इमरान खान वो है जो पहली दफा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खड़ा होके पूरी दुनिया को उनके दोहरे मेयार का आईना दिखाता है। इमरान खान कहता है कि आपके बारे में बात करें तो आपकी तौहीन हो जाती है। कल शहबाज शरीफ भी बता रहे थे कि यूरोपीय यूनियन के सुफरा के बारे में बात करने पे तौहीन हो गई है। इमरान खान ने यूएनजीए में ऐसे ही लोगों को बताया था कि अगर सफीर पे बात करने की तौहीन होती है तो आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर मुसलमानों की दिल आजारी की बात क्यों नहीं होती। ये आप में से किसी और को यह तौफीक दी थी अल्लाह ने? पता तो आप सबको था कि यह मसला है, पता तो आप सबको था कि हर एक का दिल धड़कता है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पता तो आपको सबको था कि जब तौहीन होती है तो मुसलमान रोते हैं। पता तो आप सबको था ये। लेकिन क्या आप में से किसी को तौफीक मिली कि आप यूएनजीए में जाके बात करें? पता है क्यों? क्योंकि आपको आपके बापों ने बताया हुआ था जिस दिन ये बोलोगे मारे जाओगे। ये मास्टर छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को एक बहुत ही मोहतरम मुल्क के सरबराह ने कहा कि तकलीफ हमें भी होती है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको यह बता रहा हूं। एक बड़े इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्क के सरबराह ने कहा कि तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन यह शान खुदा ने तुम्हें दी है क्योंकि तुम एक इलेक्टेड हो, तुम्हारे पीछे कौम है। हम ये बात करेंगे हमें गिरा देगी हमारी हुकूमत को ये अगले दिन। तो यह सादत इमरान खान को मिली, आपकी कौम को मिली। पूरी दुनिया में, कायनात में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करने के लिए पाकिस्तानी कौम के सर पर यह सेहरा आया इमरान खान की सूरत में। तो इमरान खान ने यूएनजीए के अंदर यह बात की। उसके बाद यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी वजीर आजम ने पूरी गैरत के साथ, पूरी अहमियत के साथ कैमरे की आंखों में आंखें डाल के यह कहा एब्सोल्युटली नॉट। यह आपके सामने पहली दफा हुआ कि किसी लीडर ने चापलूसी करने की बजाय हर मुद्दे के ऊपर क्लियर बात की। यह पूछा कि अफगानिस्तान आप लेने आए क्या थे, हमें भी समझा दें, क्योंकि आपके आने की वजह से हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए, हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बच गई। तो हमें सिर्फ यह तो बता दें आप लेने क्या आए थे। यह किसी और में जुर्रत हुई है पूछने की? क्या आप जो दूसरों को वोटें देते हैं, वो जो थप्पा लगाते हैं, उसकी स्याही जाली होती है?
क्या वो दूसरों को जो आपने वजीर आजम बनाया था वो किसी फिल्म में वजीर आजम बनाया था आपने? उनको असल में वजीर आजम नहीं बनाया था, वो फिल्मी हीरो थे? या कोई कॉमेडी सर्कस हो रही थी कि ये बात वो नहीं पूछ सकते थे पाकिस्तान के लिए? हमने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की। ये इमरान खान थे जिन्होंने कहा कि मुझे एड नहीं चाहिए, मुझे ट्रेड चाहिए। हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते। हम किसी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करें, हम लोगों की सरहदों की हिफाजत करेंगे। लोग हमारी सरहदों की इज्जत करें, हम लोगों की सरहदों की इज्जत करेंगे। यही पैगाम है ना। और उसके बदले में मैंने कल भी कहा कि आज जो यूनाइटेड किंगडम का वजीर आजम है, क्या किसी और बेटे के लिए इस कौम के किसी बड़े मुल्क के सरबराह ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि अगर तकलीद करनी, अगर फॉलो करना है तो इस मुल्क के वजीर आजम को करो? वो बोरिस जॉनसन ने इमरान खान के लिए कहा। और किस बात पे कहा? आपको अगली बात भी बताऊं किस बात पे कहा। किसी माशी पॉलिसी पे कहा जो किसी फॉरेनर प्रोफेसर का आइडिया था? नहीं, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हर मुसलमान को, दरख्त लगाओ। यही हुक्म है। रियासत मदीना के अंदर यह एक इंपॉर्टेंट चीज, दरख्त लगाओ, उनकी हिफाजत करो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने पे इमरान खान की सताइश हो रही है। यहां कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, आपने रियासत मदीना का नाम क्यों ले दिया? कामयाब खारजा पॉलिसी आपके सामने है। अफगानिस्तान में से जब इनखला हुआ, हमने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। ना हमने अमेरिका के खिलाफ को फैसला किया, ना हमने अफगानिस्तान की आवाम के खिलाफ फैसला किया। लेकिन एक बात यहां है, सारे कहते हैं, हर एक कहेगा अफगानिस्तान में जो पिसे हुए अफगान है वो हमारे भाई बहन है। क्या दुनिया में किसी और ने जो आम अफगान शहरी था उनके लिए बात की सवाए इमरान खान के? हमारे एक पार्टी के बड़े सीनियर ओहदेदार हैं इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे कॉल की कि उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर बात करना बंद कर दें, वो वहां अफगानिस्तान की हुकूमत करे, आप क्यों उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं? हमें अकल है इस बात की कि इसका हमें नुकसान हो सकता था, लेकिन इमरान खान हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि जो आम अफगान शहरी, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, औरत है, उसके खाने का, उसके शेल्टर का बंदोबस्त हमें करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अमेरिका ने यहां से जाना था, हमें कहते हैं ना हमारी खारजा पॉलिसी खराब है। आप बताइए क्या तमाम मगरबी सफारतकारों ने हमारी सताइश नहीं की जो हमने मदद की उनकी अफगानिस्तान से जाने में? लेकिन मसला एक है आपका। आप कहते हैं इमरान खान ने यह क्यों कहा है कि पाकिस्तानी एक गैरतमंद कौम है? आप कहते हैं कि यह मत कहें। हमने हर चीज में लोगों की मदद की, हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। अभी नीदरलैंड के जो हेड हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जर्मनी का दौरा है। आपके सामने भले कोविड की बात हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। इकोनॉमी की बात हो, सताइश करती है। अफगानिस्तान से इनखला हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। लेकिन हां, एक बात जरूर है, इमरान खान एक वफादार हुक्मरान होने के नाते, अपनी कौम से वफादार हुक्मरान होने के नाते सवाल जरूर पूछता है कि मेरी कौम को यह नुकसान हुआ, क्या आप शुक्रिया भी अदा नहीं करेंगे? आप हमें गद्दार कहते रहे, हमने अपना 80,000 लोग शहीद करवा लिया। आप हमें दोगले कहते रहे, आप हमें गद्दार कहते रहे, आपने हमें बैड ट्रीट किया, तो क्या आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं हमने ये सब किया? ये कहना इमरान खान की गलती है। अगर ये गलती है तो आप भले तैयार हो ना हो कीमत देने के लिए, जो हिस्टोरिकली हम ज्यादातर तैयार नहीं होते, इमरान खान तैयार है। हमें पता है कि हमने आगे कैसे लड़ना है इस बात से, लेकिन मैं कौम के आज कानों में से यह गुजारना चाहता था
कि इमरान खान ने कोई अपनी जात के लिए एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। इस कौम में बहुत सारे बच्चे पहले शहीद हो गए थे, उनको और बच्चों को शहीद होने और बहुत सारे बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। जैसा एक बाप अपने बच्चों को छुपाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक परिंदा अपने बच्चों को अपने परों में लेता है, इमरान खान ने एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते अपने मुल्क को एक और जंग में धकेलने से एब्सोल्युटली नॉट कहा था। ये तमाम काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इस सब के बाद ये कैसे मुमकिन था कि इमरान खान के खिलाफ साजिश ना हो? साजिश तो होनी थी। और साजिश करने वाला एक मौलवी जो टेबल पे बैठा हुआ था, वो कौन था? जिसने जाके अमेरिकी सफारत खाने में कहा था कि खुदा का वास्ता है मुझे वजीर आजम बनवा दो, जो कहोगे मैं करूंगा। दरमियान में कौन बैठा था? वो बैठा था जो कहता था जितने मर्जी ड्रोन मारो, कोलेटरल डैमेज हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पब्लिकली मुझे ना विजिट करना, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। दाईं तरफ कौन बैठा हुआ था? शहबाज शरीफ, जिसका सारा लूटा हुआ पैसा बाहर है, जिसके मकसूद चपरासी के अकाउंट में जो 16 अरब है वो बाहर से, यहां से चोरी करके बाहर और फिर बाहर से अंदर। वो कैसे? उसके लिए तो खुदा ना खास्ता यूरोपीय सफीरों की बात का एक जायज जवाब देना, कोई उनको हमने ऐसा जवाब नहीं दिया जिसमें कोई तौहीन हो, एक जायज जवाब देना भी उसके नजदीक तौहीन ठहरा है। तो मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान जिसका नाम है, वो आखिरी गेंद तक लड़ेगा, वो इनका मुकाबला करेगा। हम अपनी गेम अभी वाजे नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो कुछ कर दिया इस कौम के लिए, बाकी सारी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन इमरान खान ने जो इस कौम को 75 साल के बाद पूरी आलमी बरादरी के अंदर गैरत से सर उठा के खड़ा करने के काबिल किया है, और सबसे बड़ा काम जो इमरान खान ने किया है कि वो खात्मे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब पूरी दुनिया में दर्जनों मुसलमान मुमालिक हैं, एक शेर का बच्चा खड़ा हुआ है, तो मेरा पूरा ईमान है कि अब अल्लाह की पूरी ताकत इमरान खान के पीछे खड़ी होगी। अब कोई माई का लाल जिस मर्जी करेंसी में यहां पैसा ले आए, अब वो खरीद के दिखाए किसी को। आप यकीन कीजिए, हमारे जितने एमपी एमएनएस के साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने एक बात कही कि अगर कोई सियासी फर्क होता, अगर पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई होती, तो हम शायद आगे पीछे वोट करने का सोचते। अब मतलब यह है कि अब बैरूनी मुल्क यहां पर हुकूमतें गिराएंगे तो हम किसी बैरूनी मुल्क के आलाकार नहीं बनेंगे। आज मेरी 3 ऐसे लोगों से बात हुई है पंजाब के अंदर जो हमसे खफा थे किसी बात पे, और वो सोच रहे थे कि शायद वो अब्सटेन करें, कोई और तरीका करें अपनी नाराजगी निकालने का। उन्होंने आज बताया कि क्योंकि अब यह बात खुल गई है कि अब इसके ताने बाने कहीं और हैं, तो हम अपने मुल्क की सरहद पे जाके भी मरने को तैयार होंगे और इमरान खान के साथ खड़े होकर भी मरने को तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह एक एक वोट पड़ेगा। और अब आप फिक्र कीजिएगा कि नून लीग के अंदर भी मुहब्बे वतन कुछ बैठे हुए हैं। अब आप अपने बैरूनी आकाओं के पैसे से जो करना चाहते हैं ना, अब आप फिक्र कीजिएगा कि आपकी तरफ से कितने वोट आते हैं। ये मैं आज आपको टाइम और वक्त नोट कर लीजिए, ये आज मैं आपको चैलेंज भेजता हूं। हम इनको हरा के दिखाएंगे और इसके बाद हमारी एक स्ट्रेटजी है, उसका फिर कोई गिला ना करे बाद में, इनकी तरफ से उसका कोई गिला ना करे। पहला पत्थर इन्होंने फेंका है, जवाब अब हम देंगे। पहले इसको हैंडल करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक स्ट्रेटजी रखने जा रहे हैं। अगर इनका सियासी वजूद हमने खत्म ना कर दिया तो आप बात कीजिएगा, बहुत हो गया। अब उसके बाद हम इन चोरों को एट लार्ज नहीं फिरने देंगे। अब आपको यह मुकम्मल हमारी तरफ से वार्निंग है, आपसे जो बन पड़ता है इमरान खान के साथ कर लें। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से इमरान खान आपसे रोका नहीं जाना। हम आपका एहतसाब करेंगे,
आपके चपरासियों का भी एहतसाब करेंगे और आपका भी एहतसाब करेंगे, और ये तमाम चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई सवाल है तो प्लीज। ये फरमाइएगा कि कल से इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा, आदमी एतमाद हुई, हर चीज़ हुई, और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पोजीशन या काबरीन की, आपकी जानिब से कोई वुज़रा उस तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया मासवाए आपके? क्या वुज़रा जो है वो किसी स्ट्रेटजी के तहत खामोश हैं? मेरा इशारा फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जो हुकूमत के तर्जुमान है, और पार्टी के तर्जुमान फरक हबीब साहब की तरफ है। दूसरा ये है कि फैसलाबाद डिवीजन के कुछ MNAs जिनको शायद ये इतराज है कि डॉक्टर शहबाज गिल उनकी डोमेन में इंटरवीन कर रहे हैं, आया इसमें कोई हकीकत है या नहीं? और आखिरी पार्ट, गवर्नर सरवर साहब खामोश हैं। नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले माध्यम में एक दूसरे को चोट। फवाद चौधरी साहब इस टाइम जाहिर बात है पॉलिटिकल एक रोल है उनका, उसमें बिजी हैं। फारूक साहब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। आपने नाम लेके कहा तो मैं जवाब दे रहा हूं। रही बात मेरी कि मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जवाब देना चाहिए। मुश्किल वक्त में आपको खड़े होना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती थी क्योंकि मैं खान के साथ 2002 से हूँ, या अमेरिका में था तो वहाँ से मैं क्योंकि काम करता था, वहाँ जरिया माश था, वहाँ से कुछ और नहीं कर सकता था। तो मैं 2011, 12, 13 जब यहाँ लोगों को वीलॉग का पता नहीं था तो मैं टुट्टे पज्जे अपने वीलॉग रिकॉर्ड करवाया करता था। अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उस ज़माने के। तो मैं हमेशा से खान का सिपाही था। जब मैं आया तो सबसे ज़्यादा मुझ पर तनकीद तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। ये हमारी जमात का एक रौला है, मैं कहूँगा बुराई है। इनको ये नहीं समझ आती कि अगर मैं अपने आप को नहीं कह रहा लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर लोहा है आपके पास और पिछले 20 साल से पड़ा है तो उसने लोहा ही रहना है, और अगर स्टील आपके पास जमीन से निकल आया तो वो भले 5 मिनट पहले निकला है, वो आपके पास पड़ा है तो अब आपके पास स्टील पड़ा है। तो हमारी पार्टी में एक बड़ा मसला है, पुराना है नवा है। हमेशा धोखे पुराने भी दिंदे ने ते जाना कई बारी सामने खड़े होकर नवे भी दिंदे ने। यारी दा और रिश्तियां दा वक्त दे नाल तल्लक नहीं होता। आप मुझे ये कहेंगे कि फौज में जो नया जवान भर्ती होता है वो अगर दुश्मन हमला कर देगा तो सामने खड़ा होकर शहादत नहीं लेगा? तो हमारी पार्टी को अपना जाविया और नजरिया हमारे आम वर्कर को, हमारे सोशल मीडिया के लोगों को चेंज करने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बाद भी नए लोगों ने आना है। मैंने तो आपका रवैया बर्दाश्त कर लिया साल 2 साल, और उसके बाद डेफिनेटली आपको समझ आ गई बात की कि कौन कहां खड़ा है। लेकिन इसके मेरे बाद भी नए लोग आएंगे तो रिश्तों का जो स्ट्रेंथ होती है, रिश्तों की जो मजबूती होती है, वो वक्त के ऊपर नहीं होती। आपके दोस्त होते 15-15, 20-20 साल, मुसीबत पड़ती है 1 मिनट नहीं लगाते वो निकल जाते पतली गली। किसी बंदे से 2 महीने पहले दोस्ती होती है, वो डट के खड़ा होता है आपके साथ। तो एक तो तहरीक इंसाफ के जो तूलो अर्ज में हमारे वर्कर हैं उनके लिए है कि ये जो वक्त की कैद है ना, इससे निकल आए। दूसरी बात आपने की कि मैं जवाब दे रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इस टाइम जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि इमरान खान के ऊपर, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, मैं एक मिडिल क्लास का बंदा वहां तक पहुंचा हुआ हूं जो किसी का ख्वाब हो सकता है। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, बिलावल का नहीं। उनके तो मुंह में चम्मच आ जाता है ना, वो तो सीधा ऑक्सफोर्ड में लैंड कर सकते हैं। हमारे टाट स्कूल वाले अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचे। हमारा तो ख्वाब था, बाकी ख्वाब भी नहीं था। मैं खुदा की कसम खा के बता सकता हूं कि इतना अच्छा हम ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। तो मैंने वहां से भी दुनिया देखी है और यहां से भी देखी है। तो मुझे पता है कि इस टाइम इमरान खान पर और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की साजिश हो रही है। तो मेरा जमीर कह रहा है मैंने बोलना है, इसकी कोई भी कीमत हो। आपने फैसलाबाद की बात की तो अपने लीडर के लिए फैसलाबाद क्या, इलेक्शन क्या, कोई सीट क्या, इंटरवीन क्या, कोई बात तो करे। हम सब कुछ देने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ यह है कि जिस शख्स के नाम पर जिसने वोट लिया वो उसके साथ वफा करे। जिसने उसके साथ वफा की, हमारी वफा उसके साथ शामिल है। तो यह ना है ना कभी होगा। और तीसरा सवाल आपने किया था, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, गवर्नर साहब का एक रोल है। गवर्नर का एक जो रोल होता है वो आईनी तौर पर उसमें एक खास किस्म तक की गुंजाइश होती है और खास किस्म की नहीं होती। वो इमरान खान के साथ खड़े, मेरी उनसे जाती मुलाकात हुई थी।
उन्होंने मुझे जाती तौर पे यह बताया कि मेरा जिंदगी में कभी भी कोई गुस्सा गिला अगर खान साहब से किसी वजह का सियासी रहा हो या ना रहा हो, आज जब यह आलमी साजिश इमरान खान के खिलाफ हो रही, क्योंकि उन्होंने भी बाहर पॉलिटिक्स की हुई है, तो मैं कंधे से कंधा मिला के खान के साथ खड़ा हूं। ये मुझे उन्होंने जाती तौर पर, और उस महफिल में एक बहुत बड़े सहाफी बैठे थे, उस महफिल में एक और सियासतदान भी बैठे थे, तो हम 3 लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कहा। और गवर्नर साहब के ऊपर ऐसी बात करना, जारी बात है, आपने तो वो बात की जो लोग सोशल मीडिया पे और लिख रहे हैं, आपने सवाल पूछा, तो वो लोग जो ऐसा तबर्रा कर रहे हैं उनके लिए ये दुरुस्त नहीं है ये बात करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैं आपकी तरफ आज कराची का दौरा कर रहे हैं और इत्तेहादियों से एमकेएम से उनकी मुलाकात है, क्या जीडीए से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है और इसके साथ क्या वो बलूचिस्तान में भी जाकर अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे? नंबर 1 सर, आपने गुज़िश्ता रोज यहीं पर बैठकर कहा था कि काफली अपनी तमाम जो आपके साथ उनका इत्तेहाद है उसको बड़ी वाज़ेह तरीके से उसका ऐलान कर चुकी है, लेकिन कल से जो सिचुएशन चेंज हुई है उसके बाद देखा आपने कि वो चौधरी बरादरान पहुंचे कल मौलाना फजलुर रहमान के घर और आज जरदारी साहब उनकी तरफ जा रहे हैं, तो ये अब क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ शिफ्ट आ रहा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मीटिंग? देखिए, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, और जब पाकिस्तान जैसी पॉलिटिक्स जहां माल भी चलता हो, पैसा भी चलता हो, खरीदो फरोख्त भी होती हो और हम सारे उसके साथ चिल भी हों, इनकंफर्टेबल भी हों, एनजी होता है जी, तो फिर बहुत सारे प्लेयर निकल आते हैं, बहुत सारी टिड्डियों को जुकाम हो जाता है, बहुत सारे वो जो पीले वाले भूंड होते हैं ना, अब वो इस बात को समझिएगा, पंजाबी च असीं भूंड कहने हैं, इन्हों उनको गाली ना समझ लेना बराए मेहरबानी। वो पीले वाले भूंड भी जड़े ना सेरे ला के निकल पैंदे ने कि साडा विआह है। इस तरह नहीं होता, मुलाकातों से बिल्कुल होनी चाहिए सियासी लोगों की। देखिए, मैं एक बात और आपको वाजे कर दूं, अगर आज इमरान खान खरीदो फरोख्त करे, ये भी कौम रिकॉर्ड पे रखे जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आज इमरान खान खरीदो फरोख्त करे तो उससे बेहतर कौन कर सकता है? 22 अरब डॉलर आपके पास है खजाने में पड़ा हुआ, और आपको अच्छी तरह से पता है यहां खरीदो फरोख्त डायरेक्ट पैसे नहीं देने जैसे सिंध वालों ने की थी। आपने सड़कें देनी है, प्रोजेक्ट देने हैं, उसमें लोगों को कहना खाओ 20% जिसने खाना है। याद है ना आपको वीडियो यूसुफ रजा गिलानी की? वो काम इमरान खान को नहीं आता, नहीं कर सकता। आज अगर खरीदो फरोख्त कोई कर सकता है सबसे ज्यादा, जिसमें ताकत है आज, तो वो इमरान खान में है, लेकिन वो नहीं करेगा खरीदो फरोख्त, क्योंकि वो बेईमानी से वजीर आजम नहीं। हां, उसका मुकाबला बेईमानों से है जो कुछ भी कर गुजरने पे तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को ईमान है अल्लाह की जात पे, इमरान खान को पूरा पुख्ता यकीन है अपनी कौम पर। इमरान खान खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, इंशाल्लाह हम इन्हें हरा लेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नतीजा कोई हमें लग रहा हुआ कि हमारे खिलाफ भी जा रहा, तो इमरान खान खरीदो फरोख्त नहीं करेगा। सर, मजा तभी होता है उमर जट साहब, तगड़े फैसले लेने का मजा तभी होता है, शराब सामने पड़ी हो तो ना पिए तभी मजा होता है, तभी ईमान की ताकत होती है। जिस गरीब नू कदी लभी नहीं हो कवे मैं नहीं पींदा, तो खान के सामने सब कुछ पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि खान ये काम नहीं करेगा। शहबाज गिल साहब, ये जिस तरह रैलीज और ये धरने और अदम एतमाद इस पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स मतलब उसको तो है, मगर आपकी गवर्नमेंट जब आई है तो आपने दो चीज़ों का आपने वादा किया था कौम से, एक बेरोजगारी और महंगाई। मुझे ये बता दीजिएगा इसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह कहा गया था, इसकी क्या वजह? देखिए, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि आपने सारी बात ये सवाल किस अवाम की तरफ से पूछना होता है, तो जो मेरा जवाब है वो भी अवाम को है। ये फजूल और बेमानी सवाल है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी डॉक्टर से पूछें कि आपने तो डॉक्टर बन के कहा था आप लोगों को शफा देंगे, तो ये 4 मरीज आपके पास मर गए हैं और 6 ठीक नहीं हुए, तो आपको आप फांसी लगा दें। एक हुक्मरान के पास जो वसाइल होते हैं, अगर वो ईमानदार हुक्मरान हो तो देखना होता है वो ईमानदारी से इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान ने हर साल 260 अरब एहसास प्रोग्राम गरीबों में बांटा, 30% के ऊपर आपको लेके आए, सस्ते राशन के ऊपर राशन प्रोग्राम लाए, हेल्थ कार्ड आपको दिया, हर एक की जेब में 10 लाख डाला जो बीमारी पे आपका खर्चा होता है। अब इंटरनेशनली तेल 130 पे गया, इमरान खान ने वो भी सस्ता किया जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका ये हमें इल्जाम देते हैं ये कैसे सस्ता कर दिया। आज 80 रुपए लीटर, कम से कम 1 लीटर में आपको बचत हो रही है।
इमरान खान की वजह से। तो ये आप तो क्योंकि मोहतरम हैं, आपने तो सवाल वो पूछना है जो पीछे से अवाम पूछती है, कुछ अवाम के हिस्से या सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसे तकरीबकार जो हैं। लेकिन ये तकरीबकारी का सवाल है और इसका कोई मकसद नहीं है ये जो लिखने और पूछने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि जितना महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने जहाद किया, जितना इसका प्रेशर लिया, जितना जवाब दिया, जितना इसका तदारक किया, आज से पहले किसी हुक्मरान के कान पे जूं नहीं रेंगी। 80 रुपए 1 लीटर के ऊपर कम करने आज जब आप बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा इमरान खान क्या करे। लेकिन ये ऐसे मुनाफिक है, ये एजेंडा बदलने के लिए, अपनी चोरी बदलने के लिए साजिश बदल, और महंगाई तक ही कीता है। इससे ज्यादा इमरान खान क्या करे? आप बता दें कोई तरीका, आप तरीका बता दें, इकट्ठे चलते हैं, इसे तेल लूट लाते हैं, फ्री कर देते हैं बिल्कुल, या इस तरह करो पाइप कट के ले आओ करो अपने बोर दे विचों नलके चो, किसी मुल्क थल्लियों की जमीन चो किसी मुल्क च भेज दो, तो चोरी कर लेने तेल इकट्ठे रल के। मतलब कोई अकल की बात इन लोगों को करनी चाहिए, अपोजिशन वालों को, इनको हया होनी चाहिए कोई। इनसे हमने हर बार पूछा बताएं और तेल कितना, अब तो ये कहते ही गलत किया, इतना सस्ता नहीं होना चाहिए था। तो आपके सामने है कि इमरान खान ने इतना रिलीफ दे दिया महंगाई में कि अब अपोजिशन इस बात पे तनकीद करती है कि इतना रिलीफ कैसे दे दिया है। तो अब जो ये सवाल करे, आप उसकी जरूर इज्जत अफजाई किया करें। सहाफी हजरात, मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपको कहे ना कि ये सवाल पूछें, तो आप उसकी इज्जत अफजाई जरूर किया करें कि अब 80 रुपए से ऊपर इमरान खान आपको क्या रिलीफ दे। अगला सवाल जी। शहबाज साहब ये बता दें, आपने बात की कि अदम एतमाद नंबर्स गेम की जो बात है कि कुछ वोट उस साइड से इधर पड़ेंगे, आपने कहा, तो क्या ऑपोजिशन के कुछ लोगों से आपकी कोई मुलाकात हुई है नंबर्स गेम्स के हवाले से? जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल अपोजिशन के लोगों से हुई। मैं यही आपको बता रहा हूं, मैंने दबे छुपे अल्फाज में आपको ये बताया है कि अब मेंबरान ये कह रहे हैं कि अगर तो ये मामला होता सियासी सिर्फ, तो हो सकता है हम अपना कोई सियासी बुग्ज रखते किसी से, या सियासी अरेंजमेंट करते, मैनेजमेंट करते। अब जब ये मामला सारे का सारा बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये पत्ते हिले कहां से हैं, तो अब आपको मैं वादे से कहता हूं कि उन पार्टियों में भी मुहिब्बे वतन मौजूद हैं, वो खड़े होंगे। सारे ऐसे नहीं हैं जो नवाज शरीफ की तरह इंडिया के NSA को यहां एक्सेस दे, वहां जंदाल को मिले, हुर्रियत को ना मिले, जो कलभूषण का नाम लेने से डरे, जो आलमी अदालत में इंडिया के कहने पे उस मुकदमे को जाके मान ले और हमें मुसीबत में डाल दे। सारे ऐसे नहीं हैं, बेहतर लोग भी हैं, उसी पार्टी में हैं। मैं नाम ले सकता हूं लेकिन नहीं लूंगा, उन बेचारों की शामत आ जाएगी। इसलिए जो बहुत सारे आपको इस टाइम बगलें बजाते नजर आ रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान ने यहां यहूदो नसारा का जो है वो यहां प्रोपेगेंडा बेच रहा है इमरान खान। दूसरी तरफ कह रहे हैं इमरान खान ने मगरिब वालों को नाराज कर दिया है। और पहले फैसला कर लो इमरान खान ने की कीता है। रियासत मदीना कहते हैं तो कहते हैं मजहब के साथ खेल रहा है, मजाक उड़ाते हैं। अगर बात करता है कौमी अहमियत की तो कहते हैं वेस्ट को नाराज कर दिया है। ये मैं इनका भी कसूर नहीं है, इन्होंने कभी गैरत के फैसले ही नहीं किए, तो इनको क्या पता इन बातों का। सबसे आसान काम होता है लेट जाओ और ऐसे फैसले करो जो कोई चाहे, उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर इमरान खान भी अभी तक वही फैसले करता, ये सारे साथ होने थे, ढोल बज रहे होने थे आगे पीछे हमारे भी, तो कीमत अदा करेंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, 172 नेम्स जो हैं वो कल जरदारी साहब ने बताया है, आप भी कह रहे हैं कि आपकी बातचीत हो रही है, तो आप भी कोई नंबर्स बताना चाहेंगे कि आपके अब कितने हैं? देखिए हमारे 178 नंबर्स हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमने खरीदो फरोख्त तो करनी नहीं, वो वाला धंधा तो हमारा है नहीं। हम अपना सच कौम के सामने रखेंगे और उन मेंबरान के सामने रखेंगे। उनमें से जिस मेंबर ने आना है वो आए, सबूत देखना चाहता है तो उसे दिखाते हैं कि ये साजिश कहां से आई है। वो मेंबर आए हमारे पास बैठे, वो देखना चाहता है कि ये कहां से इनकी डोरियां हिल रही हैं, दिखा देते हैं। लेकिन फैसला उनके मेंबरान ने करना है, क्योंकि हम ये समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमने अपने मेंबरान के ऊपर फोकस करना है और वो अपना नंबर पूरा करना है। लेकिन अब इनके मेंबरान हमें कह रहे हैं कि हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल टेलीविजन पे भी एक स्टेटमेंट चल गई आपके सामने, हमारे कहने पे नहीं, उन्होंने अपने ईमान पे चलाई है। कोई पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के
बाहर बैठी जो ताकतें उनके हाथों में अपने हुक्मरान को खेलता नहीं देखना चाहते। इमरान खान ने सारी जिंदगी तो नहीं यहाँ रहना, हर शख्स ने अल्लाह के पास लौट के जाना है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, इमरान खान ने भी एक दिन जाना है। लेकिन कौम को यह फैसला करना है कि इमरान खान ने रब की मर्जी से जाना है या किसी मगरबी आका की मर्जी से जाना है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारे मामलात 21 जून 2021 से शुरू हुए, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। कौमी सालमियत और समझौता करने वालों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसके लिए भारी कीमत चुकाना पड़ती है। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं।